यादव जी क्या थे? उनका धंधा क्या था? हत्या, लूट, डकैती, फिरौती, यही धंधा तो करते थे पप्पू यादव जी। तो पप्पू यादव जैसे नेताओं से बचने की जरूरत है बिहार को। और उन्होंने कहा कि विधायक और मंत्री से बच्चियों को बचाइए, ये लोग हवसी हैं। भाई पप्पू यादव क्या किए थे? रंजीता रंजन तो क्रिकेट फुटबॉल खेलती थी ना, वो बिहार खेलने आई थी, उसको उठा के शादी कर लिए थे। वैसे लोग आज आरोप लगाएंगे बिहार पर। बिहार में एनडीए की सरकार है, महिलाएं और बेटियां बहुत सुरक्षित हैं, उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अगर एक दो मामले को छोड़ दिया जाए तो बेटियों से पूछ लीजिए, महिलाओं से पूछ लीजिए, वह बेफिक्र होकर घर से बाहर पढ़ने जाती हैं और पढ़कर आती हैं, बेफिक्र होकर, निश्चित होकर उनके माँ बाप घर में रहते हैं कि हमारी बेटी पढ़ने गई है, क्योंकि एनडीए की सरकार है, हमारी बेटी काम करने गई है, वह सुरक्षित देखिए, नीट छात्रा का मामला एक बार फिर से तूल पकड़ चुका है और बीजेपी कार्यालय के सामने एनडीए सरकार मुर्दाबाद के नारे के साथ मां बहन और उनके पिताजी जो है आकर के बैठ गए। पप्पू यादव आए और कई तरह के सवाल खड़ा कर दिया। सीधे हमारे साथ बातचीत करने के लिए अनामिका पासवान प्रदेश प्रवक्ता हैं। कैसे देख रहे हैं? बीजेपी कार्यालय के सामने पहुंच करके नारेबाजी हुई, खूब जो है अर्जी लगाया गया, सीबीआई के हाथों में मामला है। देखिए, सीबीआई अपना काम कर रही है और जहां तक पप्पू यादव जी आरोप लगाते हैं, पप्पू यादव जी क्या थे? उनका धंधा क्या था? हत्या, लूट, डकैती, फिरौती, यही धंधा तो करते थे पप्पू यादव जी। तो पप्पू यादव जैसे नेताओं से बचने की जरूरत है बिहार को। और उन्होंने कहा कि विधायक और मंत्री से बच्चियों को बचाइए, ये लोग हवसी हैं। भाई पप्पू यादव क्या किए थे? रंजीता रंजन तो क्रिकेट फुटबॉल खेलती थी ना, वो बिहार खेलने आई थी, उसको उठा के शादी कर लिए थे। वैसे लोग आज आरोप लगाएंगे बिहार पर। बिहार में एनडीए की सरकार है, महिलाएं और बेटियां बहुत सुरक्षित हैं, उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अगर एक दो मामले को छोड़ दिया जाए तो बेटियों से पूछ लीजिए, महिलाओं से पूछ लीजिए, वह बेफिक्र होकर घर से बाहर पढ़ने जाती हैं और पढ़कर आती हैं, बेफिक्र होकर, निश्चित होकर उनके माँ बाप घर में रहते हैं कि हमारी बेटी पढ़ने गई है, क्योंकि एनडीए की सरकार है, हमारी बेटी काम करने गई है, वह सुरक्षित है, क्योंकि एनडीए की सरकार है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये सब एप्स्टीनिया नेता है, एप्स्टीन फाइल में लोग का नाम है, बचाइए नहीं तो किसकी बच्ची कब क्या हो जाएगा कोई गारंटी ना है। भाई हम तो पहले ही बोल दिए कि पप्पू यादव जैसे नेताओं से बिहार को बचाने की जरूरत है। बेटियां बहुत सुरक्षित है, यहाँ एनडीए की सरकार है, बेटियां और महिलाएं बहुत सशक्त हुई हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के शासन में बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं, सशक्त महसूस करती हैं। इन जैसे नेताओं को बर्दाश्त नहीं होता। एनडीए के विधायक और मंत्री शराबी हैं, रात को दारू पीते हैं। पप्पू यादव का कहना है। पप्पू यादव खुद क्या करते हैं? वो तो देखने गए थे क्या उनके घर पे कि वो पी रहे थे? और पप्पू यादव गांजा पीते नहीं, शराब नहीं पीते हैं, डकैती नहीं करते थे, चोरी नहीं करते थे, हत्या नहीं करते थे, फिरौती नहीं लेते थे। आप जाकर पूछिए ना पूर्णिया के एक एक डॉक्टर से, हर डॉक्टर से वो फिरौती लेते थे और बिजनेसमैन से। और वो व्यक्ति आज बिहार सरकार में आरोप लगा रहे, बिहार सरकार के अंतर्गत जितने भी शासन प्रशासन के लोग हैं उन पे आरोप लगाते हैं, बेटियों को सुरक्षा देने की बात कर रहे हैं। तो भैया पहले तो ऐसे गुंडे नेताओं से बिहार को बचाने की आवश्यकता है। जी, सांसद सड़क पर उतर रहे हैं, बेटी के साथ जो हुआ मामला सीबीआई के हाथों में है, कैसे? सांसद मैं नहीं मानती उनको, इसलिए 5 बार निर्दलीय, एक बार जो है पार्टी के साथ सांसद रहे। देखिए, पप्पू यादव जी सांसद जरूर बन गए, लेकिन गुंडागर्दी के बल पर जनता उन्हें प्यार व्यार नहीं करती है। वो तो एक डकैत थे, बैंक डकैती में हम छोटे थे, बच्चे थे, उनको गोली लगी थी पैर में, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। और वैसे लोग ने आज साधु बन रहे हैं। साधु बनने की आवश्यकता नहीं है। पप्पू यादव जी का जो नाम है ना, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार में चले जाइए, बाहुबली में ही नाम आता है उनका। सवाल लेंगे उनकी माता। देखिए, मैं उनकी माता की तरफ से और उनके परिवार के लिए संवेदना कि जल्द से जल्द आरोपी को पकड़े, इसीलिए हमने मामले को सीबीआई को जांच में दिया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि शासन प्रशासन के लोग उस पीड़िता को न्याय जरूर दिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, अनामिका जी हमारे साथ थी बातचीत करने के लिए, विशेष रूप से सभी विषयों पर जो हमने चर्चा की। पप्पू यादव ने जो कहा, उनकी भी बातों का उन्होंने पुष्टि किया और कहा कि पप्पू यादव क्या करते थे वो पहले बताएं। हालांकि सीबीआई के हाथों में मामला है, संवेदना उस परिवार के साथ जिनकी बच्ची के साथ ऐसा हुआ है, और जल्द ही न्याय मिलने की उम्मीद है। सीबीआई को भी जो है इस पर एक बार बिल्कुल जो है फिर से निर्णय कर करके चार्जशीट की जो मांग है उसकी तरफ देखना चाहिए। देखा दिलचस्प होगा, देखते रहे सब।